देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर बैठे मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल अब खत्म होने को है, लेकिन उनकी आखिरी पारी में कुछ ऐसा हुआ जिससे न्यायपालिका के गलियारों में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र चुनावों से ठीक पहले गणपति पूजा के दौरान नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात ने अदालत की गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ एक धार्मिक समागम है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल भी है, क्योंकि अदालत की लॉबी में बैठे कई लोग अब ये कहने लगे हैं कि चंद्रचूड़ साहब का जमीन से नाता थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। मज़ेदार बात यह है कि ये सब कुछ ठीक उस वक्त हो रहा है जब सीजेआई चंद्रचूड़ अपने रिटायरमेंट से महज 1 महीने की दूरी पर है। तो बात यह है कि महाराष्ट्र में चुनावों की गूंज है और ठीक इसी समय गणपति पूजा के दौरान चंद्रचूड़ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो गई। अब चाहे ये संयोग हो या रणनीति, इस मुलाकात ने कोर्ट की लॉबी में बवाल मचा दिया है। कुछ मानते हैं कि ये केवल एक धार्मिक रस्म थी, जबकि दूसरों का कहना है इसके पीछे कहीं न कहीं कोई चुनावी समीकरण भी जुड़ा हुआ है। और आखिरकार जब देश के प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख एक सार्वजनिक समारोह में मिलते हैं तो सवाल तो उठेंगे ही। कहा जा रहा है कि चंद्रचूड़ साहब का कोर्ट में प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। ये प्रभाव न केवल न्यायिक निर्णय में दिखाई दे रहा है, बल्कि अदालत की आंतरिक समीकरणों में भी महसूस किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की लॉबी, जहां कानूनी पेशेवर और वरिष्ठ न्यायाधीश अपने कनेक्शन के प्रभाव पर काम करते हैं, वहां अब चर्चा हो रही है कि चंद्रचूड़ का प्रभाव उतना मजबूत नहीं रहा जितना पहले था। और इसका कारण क्या है? शायद गणपति पूजा के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात ही हो सकती है। हालांकि ये मुलाकात खुली थी, इसमें कोई छुपाव नहीं था, लेकिन ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। क्या ये मुलाकात चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है? क्योंकि जब एक मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से मिलते हैं तो इसकी कई राजनीतिक व्याख्याएं हो सकती हैं। चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद चंद्रचूड़ साहब का कोर्ट के भीतर समर्थन कम हो गया है। उनके कई महत्वपूर्ण फैसलों में भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अब कोर्ट की लॉबी में ये कहने वाले भी मिल रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब का अंत समय आ गया है और वे अब राजनीतिक तौर पर थोड़े अलग हो गए हैं। चंद्रचूड़ का कार्यकाल अगले महीने खत्म होने वाला है और इसके बाद वे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके रिटायरमेंट के बाद ये सब अटकलें और चर्चाएं खत्म होंगी या फिर इसका असर लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका में सीजेआई का पद एक ऐसा पद है जो केवल निर्णय लेने के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। सीजेआई के रिटायरमेंट से पहले ऐसी राजनीतिक चर्चाएं होना कोर्ट के माहौल के लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्या चंद्रचूड़ जी ने अपने निष्पक्षता से समझौता कर लिया है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक हवा है जो उनके खिलाफ बह रही है? ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जो भारत की राजनीति और न्यायिक प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। चाहे वो संविधान की व्याख्या हो या फिर नागरिक अधिकारों के संरक्षण के फैसले, चंद्रचूड़ का नाम हमेशा न्यायिक इतिहास में रहेगा। लेकिन राजनीति और न्यायपालिका के बीच ये नई घुसपैठ क्या उनके कार्यकाल के लिए अंतिम समय में उनके विरुद्ध जाएगी? इसके अलावा सीजेआई के रिटायर होने के बाद अदालत के नई समीकरण कैसे बनेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब देश की सर्वोच्च अदालत के प्रमुख पर राजनीति का आरोप लगता है तो न्यायपालिका की साख पर भी सवाल खड़े होते हैं। कई वरिष्ठ वकीलों और न्यायाधीशों का मानना है कि चंद्रचूड़ का कोर्ट के भीतर प्रभाव धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, खासकर इस विवादित मुलाकात के बाद। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ अटकलें मानते हैं, लेकिन कोर्ट की लॉबी में भी इस पर चर्चा जोरों पर है। सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद आने वाले मुख्य न्यायाधीश के लिए ये बड़ा सवाल होगा
कि वो कैसे कोर्ट की निष्पक्षता और न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं, क्योंकि जब एक सीजेआई पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो इसका असर पूरी न्यायपालिका पर होता है। आखिरकार गणपति पूजा के दौरान नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ पर जो सवाल उठ रहे हैं वे आने वाले दिनों में और तेज हो सकते हैं। कोर्ट की लॉबी में उनका कमजोर पड़ता ग्राउंड इस बात का संकेत हो सकता है कि राजनीति और न्यायपालिका के बीच में ये खाई और गहरी हो सकती है, लेकिन ये सब महज कयास है या असलियत, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। फिलहाल सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए उनके कार्यकाल का आखिरी महीना काफी चुनौतियों से भरा हुआ लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।